भाई देखो सीन कुछ ऐसा था। कल रात बहुत लेट सोया और ठंड इतनी थी कि सुबह उठना मतलब एकदम हिम्मत का काम। सुबह उठते ही पानी ऐसा ठंडा लग रहा था कि 2 मिनट तो बैठे बैठे सोचा भाई बाथरूम में घुसूं कि नहीं घुसूं, लेकिन फिर हिम्मत करके बाथरूम में घुसे। ब्रश किया और मन तो नहीं था लेकिन करना पड़ता है यार इतनी ठंड में भी। उसके बाद पेट में जोर की भूख लगी थी और सीधे टूट पड़े पोहे पर। पोहा था एकदम जबरदस्त गर्मा गर्म और उसी को खाते हुए देखा कि गांव से आए हुए भैया एक पागल लड़की को उठा रहे थे जो रात भर गेम खेलता और दिन भर सोता। पूरा सीन एकदम कॉमेडी था। उसको मार मार कर उठा रहे थे कि चल भाई उठ जा, चल भाई उठ जा, और वो आदमी ऐसे सो रहा था जैसे कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो भाई अब सीन शुरू होता है लिफ्ट से टेरिस तक का एडवेंचर से। जैसे ही मैं लिफ्ट में चढ़ा एकदम फिल्म स्टाइल में डिंग करके टेरिस पे पहुंच गया और ऊपर पहुंचते ही देखा एक बंदा देवदास की तरह कॉर्नर में बैठा हुआ था जैसे कोई गहरी सोच में डूबा हो, लेकिन हमें उसकी परवाह कहाँ। हम तो सीधा निकल पड़े टेरिस से नजारा लेने। भाई टेरिस से पूरा आसमान एकदम साफ और मस्त दिख रहा था, मानो एडवेंचर मूवी का सीन चल रहा हो। रैपुर नीचे छोटा सा लग रहा था। फिर मैंने सोचा अब तो छत आया हूँ तो थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाए, तो मैंने शो ऑफ हो जाए करके मैं सीधा उल्टा लटक गया। हाँ भाई बिल्कुल उल्टा। उल्टा लटकते ही दुनिया भी उल्टा दिखने लगी और जो मेरा कैमरामैन था ना वो मुझे गाइड कर रहा था कि चाहे उसे कुछ आए या ना आए, पर मैंने भी बोला हाँ ठीक है, हमने भी मानने में हाँ कर दी। फिर पूरी एक्सरसाइज धमाल के साथ की, कुछ स्टंटमेंट भी मारा और उसके बाद अपनी पुलिस कॉलोनी का मैंने नजारा दिखाया। भाई ये किसी हवेली से कम नहीं है, उसका भी रॉयल सा व्यू दिखाया। भूत और पागलों से भरी ये कॉलोनी एकदम मजेदार बैकग्राउंड देती है। फाइनली लिफ्ट ली और वापस नीचे आ गया। तो भाई अब जैसे ही मैं नीचे आया घर एकदम खाली खाली था, जैसे कोई घोस्ट टाउन में एंट्री कर ली हो। सीधा अपने रूम घुसा, सीधा अपना साबुन उठाया और उसकी खुशबू में खो गया। भाई वो साबुन की खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि मैं सोचता रहा नहाऊं कि बस इस खुशबू को एंजॉय करता रहूं। नहाने के बाद एकदम हीरो की तरह रेडी हो गया, अच्छे अच्छे कपड़े पहने और सोचा आज तो मैं मस्त लग रहा हूँ। फिर से वो सोता हुआ दोस्त देखा और सोचा भाई ये तो उठेगा कब, लेकिन छोड़ो हम अपना काम में लगे रहे। अब पढ़ाई का टाइम आया, आईपैड निकाला और एकदम डिजिटल नोट से पढ़ाई की, क्योंकि भाई हम तो वनडे वाले हीरोज हैं। आज पढ़ो कल एग्जाम दो बस। फिर थोड़ी देर पढ़ने के बाद थकान हुई और दोपहर के खाने के बाद सीधा नींद में चला गया। जब आँख खुली तो देखा शाम हो गई है और मुझे लगा कि सुबह है। शाम थोड़ा कंफ्यूज हो गया था यार, सुबह है कि शाम, लेकिन जैसे ही समझ में आया कि शाम हो चुका है फटाक से तैयार हो गया, क्योंकि गांव वाले भैया की नई बाइक का पूजा होना था तो हमें वहां जाना था, इसलिए हम फटाक से रेडी हुए और निकल पड़े। वहां पहुंचते ही देखा कि पूजा स्टार्ट हो चुकी है। सब लोग बाइक के अराउंड इकट्ठे हैं। बच्चे तो सिर्फ मिठाई का वेट कर रहे थे, उनको बाइक से ज्यादा इंटरेस्ट मिठाई में था। हमने भी थोड़ा शूट किया और फिर हम निकल पड़े वापस अपनी मंजिल की तरफ। वापस घर लौटा तब तक एकदम रात हो चुकी थी। पूरा माहौल एकदम शांत था, जैसा कोई रात का सीक्रेट मिशन चल रहा हो। लेकिन हम तो हीरो की तरह सीधा घर की तरफ निकले। जैसे ही दरवाजा नॉक किया, अंदर आया तो देखा कि घर में कुछ सामान ही नहीं है, जैसे किसी ने चोरी कर ली हो। भूख जोरों से लग रही थी तो मैंने तुरंत इंस्टामार्ट से ऑर्डर कर दिया। इंस्टामार्ट वाले भैया आए, पर जब पैसे मांगे तो मैंने कहा भैया बाद में ले लेना और गेट बंद करके भगा दिया। फिर मैंने वापस अपने रूम में आया, सोचा थोड़ा पढ़ाई कर लूं क्योंकि एग्जाम भी है कल। जो बचा कुछ सेशन था फटाफट आईपैड से पूरा कर लिया। बाहर देखा तो रात हो चुकी थी। बच्चे अब भी खेल रहे थे, पर हमारा ब्लॉग अब खत्म करने का टाइम आ गया था।